नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स और मैं हूं अभिषेक बड़ू। आज के टाइम की बात की जाए तो सभी फ़िटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे छोड़ के सभी फ़िटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में मिस्टर जे.एंड.के का कंपटीशन हुआ है और उसी के जो विजेता हैं मेरे साथ जुड़े हैं रोहित कुमार। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितना मुश्किल सफ़र रहा मिस्टर जे.एंड.के तक का। सबसे पहले स्वागत है यंग बर्ड्स में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर, किस तरह का फ़ील हो रहा है कि मिस्टर जे.एंड.के ये फीलिंग तो बहुत अच्छी है क्योंकि ओवरऑल टाइटल निकालना मिस्टर जे.एंड.के में एक टफ़ वाली बात ही है। टफ़ सिचुएशन होती है जिसमें आपको बहुत मेहनत करके काफ़ी लड़कों के बीच में से एक लड़का चुना जाता है ओवरऑल के लिए, तो उसमें काफ़ी मेहनत है बट अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि आप एक टीचर भी हैं। वो टीचर की लाइफ में आगे इतनी परेशानी होती है बच्चों को पढ़ाने की, तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद कैसे बॉडी बिल्डिंग पढ़ ली आपने बीच में? सर ये भी बहुत टफ़ ही क्वेश्चन है मेरे लिए भी, वो इसका भी आंसर देना, बट वही है जिसको मैनेज करना है वो मैनेज करते हैं अपना अपना टाइमिंग, अपना स्कूल का अपना प्रोफेशनल करियर अलग रख के और अपना जो पैशन है उसको अलग रख के मैनेज करके चलना पड़ता है सर। बॉडी बिल्डिंग जो है काफ़ी मुश्किल टास्क है, तो किस तरह से जाएंगे अपनी बॉडी पे पूरा ध्यान देना है, साथ ही साथ अपनी जॉब को भी ध्यान देना है? सर देखो, फिर वही बात होती है कि हमें मैनेज खुद करना होता है। अगर जिसको जो करना है, चाहे वो पैशन से करे या प्रोफेशनल वे में करे, वो उसी को करना है जिसको करना है। अब मुझे भी जैसे मेरे भी क्लासेस का होता है, मैं अपनी क्लासेस मैनेज करता हूँ, फिर अपने बाद में अपने जिमिंग का सारा अपना स्केड्यूल मैनेज करता हूँ, वो मैनेज खुद करना पड़ता है। अगर जिसको करना है वो कर लेता है सर। मैनेजिंग की बात होती है कि मैनेज किस तरीके से हम कर सकते हैं। जो बॉडी बिल्डिंग है उसमें टाइम भी काफ़ी देना पड़ता है, तो आप कितना टाइम जो है बॉडी बिल्डिंग को देते थे? एग्जैक्टली सर, जितना भी जैसे अपनी डाइट्स का होता है, डाइट वगैरह खुद हम बना लेता हूँ, अपनी खुद वगैरह खुद ही यूज़ करता हूँ। और जितना प्रॉपर रेस्ट है, जैसे शाम को जैसे रात को 10 बजे तक अपने सारे काम में ख़त्म करके 10 बजे बेड पे ऑफ होके आराम से 7 या 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेके अपने डाइट मील बना लेके मैनेज करना होता है, वो हो जाता है सर। खुद से अगर करने आए तो वो हो जाता है। जब आप रहेंगे किसी कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे हैं, तो तब उस टाइम पे आपको जो है टाइम ज़्यादा देना पड़ता है बॉडी बिल्डिंग में, तो उस टाइम पे अपनी लाइफ किस तरह से मैनेज करनी पड़ेगी? उस समय सर मैंने मोस्टली क्या होता है, अपना मैं अल्टरनेटिव क्लासेस जो मैं थोड़ी अल्टरनेटिव कर लेता हूँ। 2 दिन मैं ऑफ रखता हूँ, 2 दिन ऑन रख लेता हूँ क्लासेस, उसके हिसाब से सारा मैनेज करता हूँ। जैसे कि सर कल आपका कंपटीशन हुआ है जिसमें ओवरऑल जे.एंड.के से बच्चे आए थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो कितना डिफ़िकल्ट रहता है इस तरह के लेवल पे परफॉर्म करना? डिफ़िकल्टी तो बहुत होती है सर, क्योंकि एक-एक बच्चे ने अपने पूरे-पूरे साल की अपनी पूरी मेहनत उस पे लगाई हुई होती है। और जो अगर स्टेट लेवल का जो कॉम्पिटिशन है, ये भी बहुत टफ़ होता है। बहुत लड़के, बहुत अच्छे-अच्छे एथलीट वहाँ आए होते हैं। तो उसमें बस यही है, हमने अगर अपना अपना 100% अच्छा देना है, अपनी डाइट मेंटेन जो हमने करी थी और किस तरीके से हमने अपना वर्कआउट किया है, तो ये सब उस पे डिपेंड करता है कि आपने एट द एंड प्रेज़ेंट कैसे शो किया है स्टेज पे। जिनके जो बॉडी बिल्डिंग का है मिस्टर जे.एंड.के बनने के लिए, उसमें जिनके अलग अलग कैटेगरीज में हमें परफॉर्म करना पड़ता है और वहाँ पे फर्स्ट आना पड़ता है, उसके बाद जाके हमें जो है ये टाइटल मिलता है। तो कितना मुश्किल रहा कि क्योंकि आपके लिए कम्पिटिटर्स भी बहुत होंगे इस लाइन में, कितने कम्पिटिटर्स आपके साथ में थे इस लाइन में? बेसिकली मैंने जो है कल 3 कैटेगरीज़ में खेला है। क्लासिक खेला था, क्लासिक में वहाँ 20 लड़के थे, तो सारे अच्छे एथलीट थे। तो उनके बीच में से एक ओवरऑल निकला, उसमें मैंने विन किया, मैं जीता हूँ उसमें। क्लासिक ओवरऑल मेरा रहा। फिर मेरा वेट कैटेगरी रहा 65 टू 70 केजी, तो उसमें भी मेरा ओवरऑल, उसमें भी मेरा विनिंग था। फिर लास्ट में हमारा होता है सबका, जो वेट कैटेगरी के जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उन सबका फिर लास्ट में एक टाइटल फाइट के लिए होता है, तो उसमें भी मैं विनिंग रहा, जिसमें 90 केजी 90 प्लस के बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं, तो उनके बीच में भी मेरा ओवरऑल रहा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, फ्रेंड्स का मिला, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने कुछ करना है तो पहले हमें अपने को खुद सपोर्ट करना, तभी हम कुछ कर सकते हैं। ये सर, अगर अपने आप को सपोर्ट करना भी इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। ये जो गेम है, जो बॉडी बिल्डिंग गेम है, ये पूरी टोटली सेक्रीफाइस है। आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको पूरा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है इसके लिए। कई बार ऐसा होता है कि इतने इतने डाउन्स आते हैं, हमको वहाँ पे स्ट्रांग होकर अप होना पड़ता है। तो ये सब होता है इसमें। बस ये है कि अगर आपके अंदर वो पैशन है, अगर आपको वो चीज़ करनी है, तो फिर आप करोगे। बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है? डाइट करती है, कोई कोच करता है, गाइडेंस करती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन प्ले करता है? एग्जैक्टली, बॉडी बिल्डिंग जो है पूरी एक साइंटिफिक गेम है, पूरी साइंटिफिक गेम है। ये टोटली डिपेंड करती है आपकी किस तरीके से आप डाइट लेते हो, आप किस तरीके से आपके कोचेस ने आपको गाइड किया हुआ है। मेन सबसे बात आती है यहाँ पे, आपका जो कोच है वही डिसाइड करता है
एज ए कंपटीशन किस लेवल का है उस लेवल के हिसाब से डिसाइड करके आपका कोच आपको गाइड करता है कि कितनी डाइट लेनी है पर डे, कितना वर्कआउट करना है, कितना कार्डियो सेशन रहेगा, और वीकली टू वीकली उनको रिपोर्ट करना, उनको अपनी फिजिक का पूरा शो करना, वो डिसाइड सारा कोच के ऊपर रहता है। अगर सारे ही खुद, जब सबको पता सारे बॉडी बिल्डर बन जाते हैं ना आज की डेट पे, तो इसके लिए यू मस्ट हैव अ प्रॉपर कोच। कहीं ना कहीं आज के जो टाइम है ना, यूट्यूब हो गया, इस सोशल मीडिया का टाइम है, तो लोग कोच की गाइडेंस कम सोशल मीडिया की गाइडेंस ज़्यादा लेते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वही सोचते हैं ना कि जैसे अब पहले क्या होता था, गूगल बाबा हमने नाम सुना है, वो तो है ही। सारे क्या करते हैं आज की डेट पे, पहले भी और आज भी आजकल ऐसा होता है, सोचते हैं कोच को फीस देने से अच्छा है जो हम गूगल कर लेते हैं, गूगल से जो हमारे को मिलेगा हम वो यूज़ कर लेते हैं, बाद में अपनी लाइफ को बहुत थ्रेटनिंग कर लेते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि अपना एक कोच हमेशा अपने 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 लिए एक परफेक्ट कोच हमेशा रखो, चाहे फीस जैसी भी हो, अपना कोच अपना हायर करके रखो, क्योंकि कोच के बिना कुछ नहीं हो सकता। गूगल बाबा वो गूगल बाबा तक ही रहेगा कि मंडे को क्या खाना है, ट्यूसडे को, फ्राइडे के बाद जो कॉम्पिटिशन्स के लेवल पे आएगा, कब कितना कार्ब्स छोड़ने हैं, कितने कार्ब्स लेने हैं, वो गूगल बाबा नहीं बताता है, वो जैसे आप, तो जैसे आपके कोच हैं डॉक्टर गुडील जी जी। तो कितना आपको प्राउड फील हुआ जब आप इनकी गाइडेंस के अंदर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने जीता? प्राउड वाली बात ही नहीं है, वो मेरे गुरु हैं, मेरे कोच हैं, उनके बिना तो मतलब मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं एक स्टेप भी आगे लूँ कभी, उन्ना कभी लूँगा। उनकी गाइडेंस के हिसाब से ही मैं चलता हूँ और चलता आया हूँ और चलता रहूँगा, क्योंकि उनकी, मुझे पता है कि जो जिस तरीके से वो साइंटिफिकली जो मेरा प्रोग्राम डिज़ाइन होता है वो पूरा साइंटिफिक वे में होता है, जिसमें पूरी मेरी कैलकुलेशंस रहती हैं, मेरे कार्ब्स कितने रहेंगे, कितने फैट्स रहेंगे, कितनी कैलोरी रहेगी, मेरा कार्डियो सेशन कितना रहेगा, मुझे पर डे वर्कआउट कितना करना, कब मुझे रेस्ट लेनी है, और कब मुझे मील्स को किस तरीके से कौन सी मील्स में क्या ऐड करके खाना है, वो सब मेरा कोच के ऊपर होता है। तो मैं आपके कोच से बात करूँगा। सर गणेश सर, आपका बहुत स्वागत है यहाँ पर। थैंक यू अभिषेक। आपके स्टूडेंट ने मिस्टर JNK का टाइटल हासिल किया, तो किस तरह का आपको फील हो रहा है फिलहाल? देखो, एज अ कोच गुरु को हमेशा अच्छा ही लगता है कि उसका स्टूडेंट किसी मुकाम पे पहुँचे। जैसे जैसे देखो आपके स्टूडेंट्स कुछ लाइफ में अचीव करते हैं तो आपको लगता है कि जो मैंने एफ़र्ट्स दी हैं वो रंग लेके आई ना। स्टूडेंट्स बहुत बनते हैं लाइफ में, मैनी पीपल आर एम्बिशियस, मैनी वांट टू बिकम बिग, मस्कुलर, पर अभिषेक ये जो गेम बॉडी बिल्डिंग की है, आई मीन कंसिडरिंग इट्स द टफेस्ट गेम इज़ नॉट दैट आप लोहा उठा रहे हो जिम में, वेट उठा रहे हो तो इसलिए हम कह रहे हैं टफ गेम है, ये मेंटल गेम होती है, ठीक है ना। तो हाउ मच मेंटली यू कैन डेडिकेट योर सेल्फ। आपकी इस गेम में इंजरीज होंगी आपको, दैट इज़ पार्ट बिकॉज स्ट्रेंथ की गेम है, आपकी इंजरीज हैं, आप इंजरीज से ओवरकम कैसे कर रहे हो, और क्या आपकी इंजरीज आपको नीचे लेके जा रही हैं, क्या आप उस इंजरीज़ के होते हुए भी अपनी गेम को परसिस्ट कर रहे हो, वो लेवल आते हैं आपके कि हाउ मेंटली स्ट्रॉन्ग यू आर। कई बार घर में कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं आपके एंड ऑल दैट, सो एक चीज़ आती है कि प्रेशर, सोशल प्रेशर, सबसे बड़ा मैं कहूँगा सोशल प्रेशर होता है। किसी भी बॉडी बिल्डर से आप दुनिया में पूछ लो, उनको पूछो कि आपकी गेम की जर्नी कैसे रही, वो बोलेंगे कि सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, ठीक है ना। रोहित को भी क्रिटिसाइज़ किया होगा, इसके रिश्तेदारों ने क्रिटिसाइज़ किया होगा, किन चक्रों में पड़ा हुआ है ना हमारा बच्चा, उबली चीज़ें खा रहा है, तरस आ रहा है, देखो है ना, जिम जा रहा है, रोज़ टीचर हो के जिम जा रहा है, अपना प्रोफेशन देख तू किन में। तो आज जब ये कुछ मुकाम पे पहुंचा है, मिस्टर JNK बना है, नॉट ओनली मिस्टर JNK क्लासिक में भी इसने चैम्पियन ऑफ चैम्पियनशिप जीती है, तो देखना लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। हमें तो पता था इसने कुछ बन जाना है, तो लोगों का ना नज़रिया चेंज हो जाता है। दिस इज़ विद एवरी स्पोर्ट्समैन। आपका प्रेशर शुरू होता है राइट फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स, ठीक है, एंड इट गोज़ ऑन टिल, और आपको तब तक हारना नहीं जब तक आपके मुकाम हासिल नहीं करते, बिकॉज जब आपने कोई अथॉरिटी ले ली, आपके पास मेडल्स आ गए, पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू। तो वो वाली जो जर्नी होती है ना अभिषेक, फ्रॉम योर बिगनिंग टू द एक्सेप्टेंस लेवल, वो टफ होती है। कई लोग इसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं, वो कह रहे हैं नहीं यार हमसे प्रेशर हैंडल नहीं होता, छोड़ यार, लेट इट बी, वो सब ये कह रहे हैं छोड़ दो, क्यों कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपका मेंटल लेवल काउंट करता है, और जो चैम्पियंस होते हैं ना उनका माइंड सेट ही डिफरेंट होता है। दे डोंट केयर अबाउट इंजरी, दे डोंट केयर अबाउट पीपल आर सेइंग, दे जस्ट नो कि आज हमें डाइट लेना है, आज हमें वर्कआउट करना है, बुखार है तो क्या पैरासीटामोल की टिक्की खा के पहुँच जाएंगे जिम, बट हमें करनी है मेहनत। तो वही लोग अचीव कुछ करते हैं लाइफ में, एंड सफलता उनके पैर चूमती है। स्टूडेंट को तो परेशानी आती है, लेकिन एक कोच को भी कोई ना कहीं परेशानी आती है अपने जो स्टूडेंट है उसको गाइड करने में। तो आपको कभी परेशानी आई कभी किसी को गाइड करने में, क्योंकि आपके भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं? कई बार होता है कि
दिस हैपन्स विद लॉट मैनी, लाइक इस टाइम पे मेरी मोर देन 50 स्टूडेंट्स को इस टाइम पे मैं कोचिंग्स दे रहा हूँ। कई बार होता है कि मैं किसी स्टूडेंट को कुछ समझाने की कोशिश करूं कि तूने ये ऐसे करना है, एंड क्वेश्चन कम्स अप, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों करूं मैं, ऐसा नहीं भी करूंगा तो चलेगा। तो देन इट बिकम्स अ फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट कि इसके दिमाग में क्यों नहीं पड़ रही बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये नुकसान कर रहा है अपना इस टाइम पे, मेरे को दिख रहा है वो नुकसान कर रहा है अपना। तो अंदर से होता है कि वाई कैन नॉट एंटर, आई कैन एंटर हिज ब्रेन एंड टेल हिम व्हाट राइट थिंग ही हैज़ टू डू। बट लकीली कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं, मिले हैं, रोहित इज़ वन ऑफ देम। डांट भी पड़ी है इसको बड़ी बार, ठीक है। सो बट ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट वही अच्छा माना जाता है जो आप कहो वो उसको समझे एंड उसको उन नक्शों पे चलना शुरू कर दे जो आपने एक जर्नी सोची होती है किसी के लिए। तो बाकी मेहनत इनकी होती है, ठीक है ना। स्टूडेंट जैसे मैंने कहा बहुत बन जाते हैं, तो पागलपन रोहित के अंदर था, जज्बा था, तो कोई रोक नहीं पाया इसको। तेंदुलकर के अंदर भी कुछ था, ठीक है ना, मैं बहुत बड़ा एग्जांपल कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ही वेंट ऑन टू बी, हर्डल्स आती हैं, पार्शियलिटीज़ होती हैं आपके साथ, लोअर से लेवल लेके आप शुरू करते हो तो पीपल स्टार्ट टू पुल यू डाउन, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आता ना कि ये कैसे, ये इतना सुंदर कैसे हो गया। ये मतलब कि जब भी ऑर्डर आप ख़राब करते हो ना एक सिस्टम का, तो पीपल स्टार्ट रिवोल्टिंग अगेंस्ट यू। तो हार्ड नट बनना पड़ता है, लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज कम्स इन योर वे। जैसे मैंने कहा कि ये सड़कियों की गेम है, यू हैव टू बी मेंटली वेरी टफ इनटू दिस लाइन, तभी यू बिकम सम चैम्पियन। और एक बार जब आप चैम्पियनशिप जीत जाते हो फिर आगे जर्नी आपकी स्मूथ हो जाती है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। थैंक यू सर। तो मैं अभी रोहित से बात करूँगा। रोहित, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हर्डल्स तो सभी की लाइफ में आते हैं, लेकिन कभी ऐसा आया कि यार अब बस मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे को छोड़ देना चाहिए इस टाइम? एक दो बार मेरे साथ काफ़ी ऐसा हुआ है, तो मैं सीधा उस वक्त जब भी मैं टाउन मूवमेंट में होता ना, सबसे पहले मैं अपने गुरु को फ़ोन करता हूँ। मेरे गुरु ही हैं जो मुझे बिल्कुल मतलब एक स्टे मोटिवेट रखते हैं मेरे अप एंड डाउन्स में। मेरी जितनी भी ऑल्ट्रेशंस होती हैं, मुझे पता है इनका सॉल्यूशन बस मेरे गुरु के पास और किसी के पास नहीं है। सिंपली मैं बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी सॉल्यूशंस जो मेरे निकल के आए हैं, मेरे जो अप एंड डाउन और हर्डल्स के टाइम जो हैं, वो मेरे गुरु ने मेरे को सॉर्ट आउट किया। कभी डाइट्स में, एक्सरसाइज में चीट किया आपने? डाइट में तो मैं बेसिकली ऐसे चीट नहीं करता, और अगर मुझे चीट करना भी होता है, मैं सीरियसली, मेरे कोच यहाँ बैठे, उनको पता है, उनको पूछ लो चाहे, मैं पहले फ़ोन करता हूँ, गुरुजी आज मेरा मन कर रहा है खाने का, मैं खा सकता हूँ कि नहीं। जब वहाँ से हाँ होती मैं तभी करता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करता। वो तो हो गया ना, कभी एक्सरसाइज कर रहा हो तो 2 सेट मारे, बंदा कहता 4 मारने में देता है, 2 ही मार के देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा वर्कआउट का टाइम जैसा मेरे को मेरे कोच ने लिखा है कि अगर आपके 4 सेट हैं उसमें 25 रेपिटेशन विद सुपर और जंबो हैं, चाहे कुछ भी हो मैं करता हूँ, चाहे फटीग हो, चाहे एग्जॉस्टेड हूँ, चाहे मेरे से नहीं हो रहा है वर्कआउट, मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो कहीं ना कहीं एक रैप जो है मुझे मेरे किसी एथलीट से आगे लेके जा रही है मुझे, तो इसीलिए मैं वहाँ पे गिव अप नहीं करता। वर्कआउट के समय मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं, वर्कआउट में पूरा फुल ऑल देता हूँ अपना मैं। घर वालों ने कहीं बोला यार क्या कर जा रहा है, स्कूल में पढ़ाता है तो बच्चों को पढ़ा, तो खुद नहीं बॉडी बिल्डिंग नहीं, घर वालों को भी पता है कि ये पागल टाइप है, थोड़ा जिम शिम का इसको काफ़ी क्रेज़ है, तो वो इतना नहीं बोलते मुझे, ना परेशान करते हैं। उन्हें पता है अपनी लाइफ ही अपनी खुद से जी रहा है, कुछ है इसमें तभी इस लाइफ में, ऐसे मुझे कोई परेशानी नहीं है, उनसे कोई कमेंट नहीं करता, इवन वो भी सपोर्ट करते हैं मुझे। जब भी कभी आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे जिनको पता होगा कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, तो वो कहीं आपके स्टूडेंट्स हैं, जहाँ आपके टीचर्स हैं, जो आपके साथ कलीग्स हैं, वो कहीं वो तो नहीं होते यार ये इतनी अच्छी बॉडी करता है, हमारी है नहीं। ओबियसली जब बॉडी बिल्डर जो है एक ऐसा क्रिएचर ही बोलूँगा, वो अलग सा दिखता है, सबके 100 के बीच में वो अलग से बैठा हुआ दिखता है, तो ओबियसली क्वेश्चंस करते हैं। उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप खाते क्या हो, कैसे मैनेज करते हो, सप्लीमेंट्स, पहला तो उनके सप्लीमेंट्स क्या यूज़ करते हो। तो ये ऐसा होता है, कॉलेज स्कूल में कॉलेजेस में मिल जाते हैं टीचर जो पूछते हैं, जो प्रेज़ भी बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी देंगे, वो खुश होंगे कि हमारे जो सर हैं वो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे। हाँ, ओबियसली होंगे, खुश होते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ जो टीचर है हमारा, बेसिकली थोड़े से बच्चे को डर भी जाते हैं कि एग्रेसिव नेचर के ना हो सर, ये समझते हैं ऐसा कुछ। एक कूल टीचर हैं, थैंक यू। एग्जैक्टली, मैं कूल ही हूँ, बच्चों के साथ मैं ठीक ही रहता हूँ, जैसे नॉर्मली जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट, वैसा ही, उसमें कोई वो नहीं है। तो रोहित, कहीं ना कहीं जो आज के जो यंगस्टर हैं ना, जो जिम जाना शुरू करते हैं, उनको होता है कि 1 महीने के बाद ही उनकी जो बॉडी में कुछ ना कुछ जिनके चेंज आना शुरू हो जाए, तो 1 महीने में क्या चेंज आ सकता है कुछ? देखो, अगर आप डाइट कंसिस्टेंट लेते हो, प्रॉपर वर्कआउट करते हो,
तो चेंजेस तो ऑब्वियसली आते हैं सर। अगर आप जिस तरीके से आप पेज स्टडीज़ करते हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा, सेकंड चैप्टर पढ़ा, थर्ड चैप्टर पढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपको जो चैप्टर्स जो आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में छाप छोड़ते हैं। वैसे ही वर्कआउट का कुछ होता है, अगर हम वर्कआउट वगैरह कुछ करते हैं, प्रॉपर वे में करते हैं, डाइट के साथ करते हैं, तो महीने में ऑब्वियसली रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स मिलते हैं, इसका प्रोसेसिंग स्लो है इस चीज़ का, इसमें पेशेंस रखना पड़ता है इस गेम में, बट रिजल्ट है। हमें अपनी बॉडी में जाएंगे सही तरह से रिजल्ट लेने के लिए जो एक्सरसाइज है वो किस तरह से, कितनी हद तक उसको जाएंगे एक्सरसाइज की नॉलेज होनी चाहिए कि इसको इस तरह से सेट को लगाना है या इस तरह से लगाना है, वो कितनी हद तक होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो होता है सिंपल देखिए वेट डालते जाते हैं और चेस्ट देखिए जो भी अपना एक्सरसाइज करते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है वो जो एक्सरसाइज है वो कहीं फ़ायदा नहीं होता और उनकी बॉडी में कोई उसमें रिजल्ट नहीं आता उसमें। हाँ जैसे हाँ देखो, ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़ हम गलत करेंगे तो बॉडी में गलत ही होगा। अगर हमको जैसे कहा कि अगर बाइसेप कर्ल अगर आप उठा सकते हो 30 kg या 35 kg, आप 40 या 45 kg के लेके रेपिटेशंस करने की कोशिश कर रहे हो, डाइट प्रॉपर मेंटेन नहीं है, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अपने आप को हर्ट करोगे। तो इसीलिए इसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस से वर्कआउट अपने हिसाब से ही होता है। कई बार होता है, मैं डॉक्टर गुनीत से बात कर रहा हूँ सर, कई बार होता है कि जो बच्चा है जिम में जा रहा है, अभी उसको हफ्ता हुआ 10 दिन हुआ, तो वो सीधे वेट जो नॉर्मल वेट से देंगे, हमें जहाँ तक मेरे को पता है कि लाइट वेट से स्टार्ट करना है तो सीधे हैवी वेट पे आता है, तो कितना नुकसान है उन बच्चों के लिए। देखो अभिषेक, जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो एक तो पहले आपके मसल्स तैयार नहीं होते हैवी वर्कआउट्स के लिए। जब एक स्टेमिना, आपने वर्ड सुना होगा ना कि स्टेमिना उसमें बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है ना। स्टेमिना कैसे बनना शुरू होता है, जब आप कसरत शुरू करते हो ना तो आपका खून जो होता है, रक्त जिसको कहा जाता है, उसमें हेमोग्लोबिन्स होते हैं, वाटर हेमोग्लोबिन्स, जो आपके ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप वर्कआउट अपना इंक्रीज़ करते हो तो आपकी ऑक्सी हेमोग्लोबिन्स की कंसनट्रेशन ब्लड में बननी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे स्टेडली आपका मसल इतना ज़्यादा हाइड्रेटेड होना शुरू हो जाता है ब्लड से कि आपको इंजरी नहीं होती। शुरू में जाके जो लोग, अगर जो आपने क्वेश्चन पूछा, हैवी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे इमीडिएटली, तो दे विल लैंड इन इंजरी। वाई? बिकॉज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेसिक एलिमेंट है, वो उनके मसल तक नहीं पहुँच रहा होता, बिकॉज उनके मसल इतने डेवलप नहीं हुए होते अभी टू पिक दैट वेट। तो शुरुआत में जब भी आपने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करनी है, गो स्टडी, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, इंक्रीमेंटली यू हैव टू इंक्रीज योर वेट एंड गिव योर बॉडी सम टाइम, ताकि आपकी बॉडी केमिकली मेटामॉर्फ होके उस वेट स्ट्रेंथ तक पहुंच सके। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इट्स नॉट वेरी सिंपल। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ सिंपल। जैसे भी आपने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा उसने रोहित ने आंसर दिया आपको कि ये यूट्यूब, देखो यूट्यूब पे आई विल से, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, पर कंटेंट बिकता है, ठीक है ना। आप कुछ ऐसी चीज़ बोलोगे जो आम लोग नहीं बोल रहे, तो आपके चैनल लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे, वो बेशक प्रैक्टिकल, हार्डली इम्प्रैक्टिकल चीज़ भी हो, ठीक है ना। सो यही आज की डेट में यंग जनरेशन जो है हमारी ख़राब हो रही है आके, ठीक है। जो कहीं ना कहीं ये है ना कि जो सोशल मीडिया है उसमें जो लोग देखते हैं, जो उस पर गाइडेंस देते हैं, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन उनके पीछे भी वो काफ़ी सालों की इतनी मेहनत होती है, और वो जब वो दूसरा कोई बच्चा नया देखता है वो सोचता है कि यार इसको जल्दी मिल गई होगी तो मैं भी इसकी जैसे कि यूट्यूब चैनल फॉलो करके फटाफट जल्दी बन जाऊँ। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत अच्छा। अगर आपको कोई बहुत सीनियर एथलीट कुछ वर्कआउट्स करता दिख रहा है जिम के बीच में, तो सोच लो सालों की मेहनत जुड़ी हुई है उसके साथ। ओवरनाइट चैंपियन तो कोई भी नहीं बना हुआ ना। एंड अगेन, जैसे मैंने कहा कि कई तो बहुत अच्छे यूट्यूबर्स मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे आपको, बट मोस्टली ये जो हमारा यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट मिल रहा होता है, हाउ टू बिकम बॉडी बिल्डर, 3 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन, 4 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन, वीक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, ये गुमराह किया जा रहा है, ठीक है ना। तो डोंट फॉलो इनटू दोज क्रैप्स। आपके साथ जो शख्सियत बैठी है, इसको भी कितने साल हो गए कसरत करते हुए, 2011 से लगा हुआ है, एंड लाइक 2022 इट्स बीन लाइक गुड 11 years journey. I started bodybuilding when it was like 96, 97. So I had good more than 25 years of bodybuilding with me. तो इन लेवल्स पे जाके कई हमने अचीव किया, तो 3-3, 4-4 महीने वाली ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होती हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे मत पड़ो। नहीं, यहाँ पे 3-4 महीने का है, कहीं ने वहाँ पे लिखा था 11 दिन में, 21 दिन में अपने आपने चेंज देखे। यह हंसी भी आती है, पर ट्रस्ट मी, आज की डेट में ना जो एक पेशेंस, प्रेजरवेरेंस हमारी नई जनरेशन में ख़त्म हो रही है। गुमराह, जिसको आपने वर्ड भी बिल्कुल अच्छा यूज़ किया अभिषेक, वो गुमराह बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो 11 दिन कहेंगे, कह रहे नहीं यार 11 दिन में हम भी बन जाते हैं ना, एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो वो ये नहीं देखते कि वो गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत से। सो दैट्स इट। तो आप सर आगे क्या टारगेट रहेगा आपको स्कूल डिस्ट्रिक्ट? देखो एज ए जैसे अभी आपका मिस्टर JNK पहुंचा है स्कूल, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको कहाँ तक पहुंचाना है आपकी जगह?
देखो स्काई इज़ द लिमिट है, लेकिन फिर भी अब बंदे के मन में होता है कि यार नहीं, मैं अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ, इस स्टेज तक पहुँचाता देखो कोशिश रहेगी, बिकॉज आफ्टर एवरी कंपटीशन देयर इज़ अ बिग कंपटीशन। हम कहीं नहीं कह सकते कि दिस दी कंपटीशन, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं हुआ, ठीक है ना। मैं छोटा सा एग्जांपल कोट करूंगा, जब मिसेज J&K बना तो उन्होंने कहा मिसेज J&K बन तो गया, छोड़ना यार, क्या चक्रों में पड़ा हुआ है। बट आई हैड कि नहीं, दिस इज़ नॉट मी, ये नहीं, ये लेवल नहीं है मेरा, आई हैव टू राइज अबव। 70 में जब मिस्टर इंडिया बना, उन्होंने कहा मिस्टर इंडिया बन तो गया, अब क्या अचीव करेगा तो नो, बट आई वेंट ऑन टू ओलंपियाज़। तो ये आई वांट कि मेरे एथलीट्स भी जो हैं वो ओलंपियाज़ तक जाएं, और कुछ मेरे एथलीट्स ऑलरेडी ओलंपिया के मेडल्स भी जीत चुके हैं। एंड आई रियली वांट कि ऑल शुड गो, बिकॉज दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी समथिंग ऑफ बिग रिप्यूट। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम देम। थैंक यू सर। तो ये अब रोहित आपसे एक क्वेश्चन रहेगा मेरा, मिस्टर J&K बन गया, आगे का क्या प्लान है, आगे किस टाइटल के लिए जो आप फाइट करना चाहते हैं? जैसे मेरे कोच ने कहा, जैसे पहले स्टेट होता है, फिर इंडिया, फिर ओलंपिया लेवल का, मेरे कोच के हिसाब से ही मैं चलूँगा आगे। जो भी मेरे कोच मेरे डिसाइड करेंगे, मेरे फ्यूचर प्लान्स जो हैं बेसिकली मेरे गुरु डिसाइड करेंगे। एक J&K जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको क्या बताना चाहोगे एक मैसेज के थ्रू कि बॉडी बिल्डिंग आसान कार्य नहीं है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो इसको लेकर, बॉडी बिल्डिंग को लेकर? अगर देखो, अगर किसी को भी अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो पहले सबसे पहले वो मेंटली प्रिपेयर रहे, क्योंकि जो बॉडी बिल्डिंग है बहुत काइंड ऑफ टफेस्ट गेम है स्पोर्ट में, सारी स्पोर्ट्स में टफेस्ट गेम होती है। इसके लिए आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको प्रॉपर डाइट देखनी पड़ती है, आपको पूरा न्यूट्रिशन कैसा है, आपका वर्कआउट कैसा चल रहा है, इन सब पे आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें बोलूँगा कि अगर आप प्रोफेशनली इसको कर रहे हो ना, प्रोफेशनली, तो एक एडवांस्ड कोच आपके पीछे होना चाहिए। ये हवा में नहीं होती बॉडी बिल्डिंग, इसके लिए आपको मतलब पूरी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जो कि एक कोच के बिना कोई कहीं नहीं दे सकता। थैंक यू रोहित। थैंक यू सो मच। तो ये थे मेरे साथ मिस्टर J&K रोहित, और उनके साथ उनके गुरु, हाँ, डॉक्टर गुनीत। तो इनसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने यही कहा कि जो बॉडी बिल्डिंग है वो काफ़ी मुश्किल टास्क है। तो इसको जो हम लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देख ली, जहाँ फेसबुक पे वीडियो देख के हम जो रातों रात बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, वो ऐसा गलत है। तो हम भी देखें, सबसे पहले हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए एक अच्छे गाइड की ज़रूरत है, एक कोच की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक अच्छा कोच हमें मिलेगा तो वही हमें सही तरह से गाइड कर पाएगा कि क्या हमें खाना क्या है, किस तरह की एक्सरसाइज लेनी है, किस समय पे क्या चीज़ करनी है। तो और ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए यंग बाइट्स के साथ। नमस्कार।